दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बिहार पिछड़ा क्यों रह गया और कौन कौन सी सरकार ने बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम किया? बिहार की छवि जंगल राज, गरीबी, पलायन वर्सेस हाल के बदलाव, सड़कें, पुल, बिजली, शिक्षा का कॉन्ट्रास्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, जहां नौकरी नहीं है, लोग बाहर कमाने जाते। लेकिन क्या वाकई हमेशा से ऐसा था? और किस सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाया और किस सरकार के समय बिहार पीछे रह गया? आज हम देखेंगे बिहार के 75 साल के आंकड़े, सरकार दर सरकार विकास, और फिर मिलकर तय करेंगे कि बिहार के लिए सबसे बेस्ट सरकार कौन रही। आजादी के बाद कांग्रेस का दौर 1947 से 1967। आजादी के बाद बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनके समय में बड़े बड़े काम हुए। पटना यूनिवर्सिटी का विस्तार, बरौनी रिफाइनरी जैसे उद्योग, सिंचाई की योजनाएं। 1951 में बिहार की साक्षरता 13% थी। 1961 तक बढ़कर 21% हो गई। मतलब शिक्षा और उद्योग की नींव पड़ी, लेकिन गरीबी और असमानता बनी रही। 1967 से 1990 यानी इन 23 सालों में 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री बने। इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे मिस्टर कर्पूरी ठाकुर। इस दौर में कांग्रेस कमजोर हुई और अलग अलग नेता सत्ता में आते जाते रहे, और सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने 1978 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। लेकिन इस दौर में सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास के काम बहुत धीमे रहे। बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत आय से लगातार नीचे रही। 1990 से 2005 लालू राबड़ी का शासन। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। उनका नारा था भूरा बाल साफ करो, यानी ऊंची जातियों का दबदबा खत्म करना। हालांकि इस स्टेटमेंट से लालू यादव डिनाई किए। इन्होंने कल कहा था कि लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। कैसे कैसे हमारे साथ अन्याय होता रहा। स्वर्ण जाति के लोगों को कैसे हमसे अलग थलग करके कैसे घृणा का वातावरण पैदा किया। दरअसल भूरा बाल साफ करो में भू का आ से भूमियार, रा का आ से राजपूत, बा का आ से ब्राह्मण और ला का आ से लाला यानी कैस्ट से है। इस नारे का इस्तेमाल 1990 के दशक में लालू यादव को स्वर्ण विरोधी बताने का नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस नारे से अपना कोई संबंध होने से लगातार इनकार करती रही। राजद का कहना है कि पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद ने इस तरह का नारा कभी नहीं दिया। अपर कास्ट को साफ करने के लिए था कि इनको हटाकर नीचे से उठा दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लालू जी ने कभी कहा ही नहीं था भूरा बाल। हुआ क्या कि कहीं अखबार में किसी ने छाप दिया कि भूरा से भूमिहार, राजपूत, अपर कास्ट को लेके भूरा बाल साफ करो लालू जी का नारा है। लालू जी ने कहा ही नहीं था। जब ये छप गया अखबार में, उसमें आपको ये सब सोशल मीडिया ये सब तो नहीं था, टीवी भी नहीं था उस समय, तो किसी पेपर में किसी पत्रकार ने छाप दिया। लालू जी बहुत बिगड़े, उनको बहुत खराब लगा। बहुत सारे लोग जो उनके पार्टी के जो लोग थे बुलाया, लोगों ने सजेस्ट किया कि सर मुकदमा कर दीजिए, इसमें जाकर के कोर्ट में केस कर दीजिए। लालू जी उस मिजाज के आदमी नहीं थे। इस दौर में दलित, पिछड़ा और गरीब वर्ग राजनीति में मजबूत हुए। यह सामाजिक न्याय का समय था, लेकिन नकारात्मक पहलू भी रहे। अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। सड़कों और बिजली की हालत बहुत खराब हो गई। चारा घोटाला जैसे घटनाएं सामने आई। तो बहुत गंदा राज था बाबू, बहुत गंदा राज। उनके राज में तो 6 बजे थोड़ा सा ये पेड़ पौधा है ना, इससे गुजरने में आदमी डरता था। उन लोगों को तो पहले जनता देख चुकी है। 15 साल सत्ता में थे लालू यादव बिहार के। मिला जुला कर उनकी पत्नी और वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कहाँ विकास हुआ? पूरा जंगल राज चल रहा था बिहार में। लालू जी के राज में क्या हो? चोरी हो, लोग पीटे ना, रास्ता ना रहे,
और कथी होके केकरा राज्य में होके लोग कोर्ट में जाए। यह वह दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उभार हुआ। 1990 के बाद के दौर में ही बिहार में एक के बाद एक कई घोटालों में राजद नेतृत्व उलझता चला गया। खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारे घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल गए। इन मामलों में बाद में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन पर आरोप तय हुए। 2005 में जब लालू जी रेल मंत्री थे तब भी उन पर रेलवे टेंडर में घोटालों के आरोप लगे। 2002 में राबड़ी जी के मुख्यमंत्री रहते पटना में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब लालू जी के करीबी कार शोरूम से नई कारों को ले जा रहे थे ताकि हर मेहमान को नई कार लालू राबड़ी जी के घर तक छोड़ा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 50 नई अनरजिस्टर्ड कारें शोरूम से लूट ली गई थी। उद्योगपति व्यापारी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। रोहिणी आचार्य की शादी थी 2002 में, तो पूरे पटना में ऐसा हुड़दंग मचा, आप किसी से भी पूछ लेंगे बिहार में सबको पता हो। एक पंडाल बनाया गया जिसका शेप था ताजमहल पैलेस होटल की तरह। उसके बाद जो राबड़ी देवी के दो भाई हैं, साधु और सुभाष यादव, वो पटना के कार शोरूम्स में गए और उनसे गाड़ियां मांगी। तो बेचारे ने 5 गाड़ियां दे दी। उन्होंने कहा इतने से नहीं होगा। फिर 10 एसी गाड़ियां और उठा ली। वो गाड़ी लेके बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर चले गए फर्नीचर शोरूम, वहां से 100 सोफा सेट उठा लिए। जो गाड़ियां लेके गए गाड़ी के शोरूम से उसका पेट्रोल भी क्रेडिट पर लिया। फिर चले गए ये ज्वेलर्स के पास, वहां से ज्वेलरी उठा ली। सिर्फ फूल वाले बच गए। क्यों? क्योंकि फूल आ रहा था सिंगापुर से, बैंकॉक से। दूल्हे का जो गांव था वहां पे रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहां बिजली की कनेक्शन हो गई, रातों रात वहां टेलीफोन की लाइन पहुंच गई। बिजली कनेक्शन में there's an estimate which says सिर्फ 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ बिजली पहुंचाने में। 300 कमांडोज एसटीएफ के लगे हुए थे सिर्फ बारातियों के आवाभगत और सुरक्षा में। और 10,000 कार्ड छपे थे और डीएम एसपी सब कार्ड बांट रहे थे लालू की बेटी की शादी। 2001 सेंसस में लगभग 52.8% गाँवों में बिजली। प्लानिंग कमीशन 2004 में 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे। बिहार का ग्रोथ रेट 3% रहा, जबकि भारत का 6%। यानी सामाजिक न्याय मिला पर विकास रुक गया। 2005 से 2015 नीतीश कुमार का दौर। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए। उन्होंने सुशासन बाबू की छवि बनाई। बड़े काम, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए साइकिल की योजना, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, अपराध पर काबू, पुलिस की मजबूती, सड़क और पुल का जाल। स्कूल वगैरह की क्या हालत थी, कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी। अगर 5वीं तक पढ़ भी ले, लेकिन उसके बाद पढ़ाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल था। लड़की को आगे पढ़ने के लिए पोशाक चाहिए, वो देने की स्थिति में नहीं रहते थे, नहीं होता था। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की और हमने कहा लड़कियों को और आगे पढ़ाएंगे। और 9वीं क्लास वाले के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कोई लड़की साइकिल चलाती थी और किस तरह से जब साइकिल योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दिया तो कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां हाई स्कूल तक भी पहुंचने लगी। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी और आज इस वर्ष वो संख्या 9 लाख के पास पहुंच गई है। जो काम होता है उसका प्रभाव भी दिखता है। इस चलाए गए साइकिल योजना से मैं बहुत ही लाभान्वित हूँ। मैं सीएम सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब मैं स्कूल रोज साइकिल से आया करती हूँ और अपने भाई को कभी कभार ड्रॉप भी साइकिल से स्कूल कर दिया करती हूँ। पैदल आती थी तो मुझे बहुत थकावट फील होता था और मुझे बहुत खराब लगता था। जब मैं 10th में आई तो मुझे साइकिल का पैसा मिला और मैं साइकिल खरीदी और जब मैं साइकिल से आती थी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा टाइम भी बचता था, स्कूल में मैं टाइम से पहुँच भी जाती थी और साइकिल से मैं बहुत जगह जाती भी थी, जैसे कि बाजार में सामान लाने। तो मैं बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला राज्य बिहार है। पहला राज्य जहां 50% का आरक्षण था और इस तरह से बिहार में तो कोई आरक्षण था नहीं। क्या आरक्षण था 2005 के पहले पंचायती राज संस्थाओं में? हमने तो महिलाओं की बात कही है। अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण नहीं था, किसी को आरक्षण नहीं था, महिला को आरक्षण नहीं था। ऑर्डिनेंस लाकर सब अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। लेकिन हम लोग जब आए 5 में तो 6 में महिलाओं के लिए क्या कर दिया हमने 50%। तब दूसरा राज्य वाला भी देखने लगा तो कई राज्य भी 50% महिलाओं का। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कृपा है, जो ये मिली है सौभाग्य है। पंचायत में हम काम कर सकते हैं। ये जीवन बहुत अच्छी लग रही है। सबको शौचालय मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, हर घर काम हुआ है। पंचायत की महिला है वो आती हैं हमसे मिलते हैं क्योंकि उनको आराम लगता है। महिला है तो महिला से तो महिला अच्छा से बात कर सकती है ना, बता सकती है ना। नीतीश कुमार जो आरक्षण दिए हैं महिलाओं को, इससे हम महिलाओं को काफी सपोर्ट मिल रहा है। 2005 से 2012 के बीच
बिहार की जीडीपी ग्रोथ 10% रही, देश में सबसे तेज। बिजली 2005 में लगभग 60% गांवों में, 2018 तक 95% से ज्यादा। गरीबी 2005 में 54% और 2011 में 33%। साक्षरता 2001 में 47%, 2011 में 61.8%। यानी विकास की गाड़ी सबसे तेज। फायदा हो रहा है कि तो सामने ही है। फिर बिजली फ्री किया, पेंशन बढ़ाया। दरभंगा जाने में 3 घंटा लगता था, अब 1 सवा घंटा में जा रहे हैं। पटना 8 घंटा लगता था, अब वहाँ को 3 घंटा में जा रहे हैं। सब सुविधा। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में? नीतीश कुमार ने तो कौन किया? पटना की व्यवस्था कैसी है? पटना में तो ठीक ठाक है, मेन एरिया में है, लेकिन डेवलपमेंट का भी बहुत स्कोप है। हम पहली बार बिहार आए हैं, तो जितना सारे सिटी घूमे हैं, चाहे मुंबई बोलो, हैदराबाद बोलो, दिल्ली बोलो, तो काफी अच्छा था हमारा नजर में। लेकिन बिहार आके सोचे क्या होगा, लेकिन इधर कल हम दिल्ली से आए एयरपोर्ट से, उधर के पास देखा कि बिहार इतना ज्यादा डेवलप कर गया, यकीन नहीं हुआ। 2015 से 2024 इस समय में राजनीति थोड़ी अस्थिर रही, कभी जेडीयू बीजेपी और कभी जेडीयू आरजेडी का गठबंधन, लेकिन काम चलते रहे। पीएम पैकेज 2015 1.25 लाख करोड़ का निवेश, गंगा पर पुल, पटना मेट्रो, नए मेडिकल कॉलेज। 2022 में बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 10% रही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 50,000, जबकि भारत का औसत 1,70,000। मतलब विकास हुआ, लेकिन बिहार अब भी गरीब राज्यों में गिना जाता है। सबसे बड़ी समस्या नौकरी और उद्योग की कमी, जिसके कारण लोग बाहर जाते हैं। चलिए इन सभी बातों को एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझते हैं। 1947 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें उद्योग शिक्षा की नींव रखी गई, लेकिन गरीबी दूर न हो सकी। कांग्रेस का सत्ता कमजोर हुआ और 1967 से 1990 तक अलग अलग नेता सत्ता में आते जाते रहे। इस बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे और उनके द्वारा आरक्षण पर काम किया गया, जिससे सामाजिक न्याय मिला, लेकिन विकास ठहर गया। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासन था। उनके समय सामाजिक न्याय का काम तो हुआ, लेकिन पिछड़े वर्गों की राजनीति, भ्रष्टाचार और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। 2005 से अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, जिसमें सड़क, बिजली, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार जैसे चीजों पर काम हुआ, लेकिन उद्योग और रोजगार की कमी रही। कांग्रेस ने नींव रखी, लेकिन गरीबों की हालत सुधार नहीं पाई। आज बिहार में सड़कें और बिजली है, लेकिन नौकरी और उद्योग अब भी चुनौती है। बिहार आज भी नेशनल एवरेज से पीछे है, खासकर रोजगार और पर कैपिटा इनकम में। दोस्तों, आपके हिसाब से बिहार के सबसे बेस्ट सरकार कौन थी? कमेंट्स में जरूर लिखें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।